एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों का एक स्पेशल चैनल, कौन सा, कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स बाय एग्जामपुर। तो इस चैनल के ऊपर हम लोग आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स लेके आते हैं जिनके थ्रू आप अपने एग्जाम को बहुत इजीली, जहाँ पे भी वो थोड़ा सा समझने वाला पार्ट नहीं होता, थोड़ा सा रटने वाला पार्ट होता है, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देते हैं। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। तो आज एक ऐसी ही ट्रिक लेके आई हूँ, कौन सी, कि फंगल जनित रोग कौन से होते हैं, यानी कि आपके कवक जनित रोग कौन से होते हैं। तो कवक के बारे में पहले थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ कि आर.एच. विटेकर नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, यानी कि 5 जगत का वर्गीकरण दिया। और इस 5 जगत के वर्गीकरण में उन्होंने जो 5 जगत बताए थे वह था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगी यानी कि कवक, चौथा था प्लांटे यानी कि पादप, और 5वां था एनिमलिया यानी कि पशु। हम इनमें से इस फंगी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो मोनेरा हुआ, प्रोटिस्टा हुआ और फंगी हुआ, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके शरीर के अंदर घुस के आपको रोग दे सकते हैं। तो इसी वजह से हमें यहाँ फंगस जनित रोग यानी कि कवक जनित रोग देखने पड़ते हैं। यहाँ फंगी की जब मैं बात करती हूँ, इनकी जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वह किस चीज की बनी होती है? वह इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। किस चीज की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक। और इस काइटिन की बनी हुई सेल वॉल के अलावा कोशिका, यहाँ हमें फंगी में एक और क्या स्पेशल बात दिखती है कि जो फंगी होता है ये हेटेरोट्रॉफिक होता है। हेटेरोट्रॉफिक मीन्स क्या? कि यह दूसरों पर निर्भर करता है, परपोषी होता है। और जनरली हमें ये कैसा मिलेगा? जनरली हमें ये मल्टी सेल्युलर मिलता है, यानी कि कैसा मिलेगा? ये आपको बहुकोशिकीय मिलेगा। जबकि एक आपका ऐसा होता है जो क्या होता है, जो सिंगल सेल्युलर होता है या एक कोशिकीय होता है, वह कौन है? यीस्ट। यीस्ट क्या होता है आपका? एक कोशिकीय, और बाकी सब क्या होंगे? बहुकोशिकीय होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक, जो जहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। लेकिन अब जानते हैं कि डिजीज से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे फंगल डिजीज मतलब फंगस के कारण जो रोग हो रहे हैं। फंगस की हमने प्रॉपर्टी देखी, काइटिन की सेल वॉल है, ठीक है, काइटिन की कोशिका भित्ति है। दूसरी चीज क्या? हेटेरोट्रॉपिक है, यानी कि परपोषी है। तीसरी चीज आ जाती है इनके बारे में कि ज्यादातर बहुकोशिकीय हैं, लेकिन जो यीस्ट होता है जिसको हम खमीर बोलते हैं वो आपका एक कोशिकीय है, यानी कि यूनिसेल्युलर है। तो यहाँ पे देखो आपका जो ट्रिक है वो क्या है? फुल गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब देखो थोड़ा सा फनी चीज हो गई, लेकिन हाँ क्या है कि भैया एक किसी के यहाँ पे दामाद आया है, ठीक है, मिलने के लिए, और वो क्या है? वो फुल गंजा है, टकला हो गया है इस टाइम पे, ठीक। तो ये क्या है? फुल गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से डिजीज आते हैं। सबसे पहला जो आपका यहाँ पे फुल का मतलब क्या है? फुल से आप क्या ध्यान रखोगे कि ये फंगी जनित रोग है, ठीक है। कौन से रोग हैं ये आपके? ये फंगस जनित रोग है, पहली चीज। दूसरा क्या? दूसरा आया गंजा। गंजा से क्या आएगा आपका? गंजापन, जिसको हम अंग्रेजी में बॉल्डनेस कह देते हैं, ठीक है। तो यह क्या है? फंगस के कारण होता है। दूसरा क्या आ जाता है? दमा और दाद। यहाँ पे दो दामाद जो है ना, इसको आप 2 तरीके से याद रखोगे, एक तो दमा से और दूसरा लिखोगे दाद। तो ये क्या हो गया? दमा हो गया, और यह क्या हो गया आपका? दाद हो गया। दमा को हम अंग्रेजी में कह देते हैं एस्थमा, जिसके लिए आपने देखा होगा इंसान क्या करता है, इस प्रकार से पंप्स लेता है ताकि उसके जो ब्रोंकाइज है वो आराम से खुल जाए, ठीक है। दाद को हम कहते हैं रिंगवॉर्म, ठीक है। रिंगवॉर्म किसको कहते हैं? हम दाद को कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है खाए। खाए से क्या ध्यान रखना है आपको? खाए का मतलब है आपका खाज या खुजली, ठीक है। आपने देखा होगा टीवी के अंदर काफी सारे एड्स आते हैं जिसमें इंसान को इचिंग हो रही होती है और उसके लिए वो कुछ स्पेशल आपकी दवाइयां लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे इचिंग के लिए भी कौन जिम्मेदार है? इचिंग के लिए भी आपके यही फंगी जिम्मेदार होती है, यानी कि फंगस ही इसके लिए जिम्मेदार होती है। लास्ट क्या आ जाता है आपका? फ्रूट। फ्रूट से क्या ध्यान रखना है? एथलीट्स फुट, ठीक है। क्या आ जाता है आपका? एथलीट्स फुट यहाँ पे आ जाता है। तो आपने क्या ट्रिक देखी? आपने देखी फुल गंजा दामाद खाए फ्रूट। फुल मीन्स
फंगी यानी कि कवक से है ये रोग। गंजा मीन्स गंजापन यानी कि बॉल्डनेस। दामाद मीन्स क्या, दमा और दाद, तो यहाँ पे एस्थमा मतलब दमा, और दाद मीन्स क्या, रिंगवॉर्म। फिर इसके अलावा ठीक है, तीसरा क्या आ जाता है आपका, यहाँ पे खाए आ जाता है खुजली, खुजली मतलब क्या, इचिंग हो गई। और लास्ट आ जाता है फ्रूट, फ्रूट से हम क्या ध्यान रखेंगे, एथलीट्स फुट। तो यही 5 आपके रोग ऐसे हैं जो आपसे लगातार पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। आप इस कोड के माध्यम से आप उन सभी 5 डिजीज को याद कर सकते हैं। पेपर में जैसे ही आएगा आप बस इस कोड को लगाइए और अप्लाई कर दीजिए इस कोड को, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप बहुत आसानी से इस अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अगर ट्रिक अच्छी लगे तो क्या करेंगे आप लोग, इसको एक बार शेयर कर देंगे, और अगर कुछ और कोई और आपको डिजीज की ट्रिक्स वगैरह चाहिए हो तो आप क्या करेंगे, आप एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ यही विराम लेती हूँ। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।